क्लियर? ऐसे आप 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस खुद भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है फाइनली। क्रॉस प्रोडक्ट उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन वी विल डू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम, अभी बहुत कुछ बचा है इस चैप्टर में जो हम करते चलेंगे। अभी आप इतना करिए। इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? एक वेक्टर को प्रेजेंट करते हैं हम। अब ये देखो जो ax, ay, az लिया है या bx, तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि i डॉट i, j डॉट j, अब ये सब वैल्यूज तो 1 हो गई, तो क्या बचा हमारे पास 2 इंटू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज वेक्टर्स। सो व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? एक वेक्टर को प्रेजेंट करते हैं हम, एक कैपिटल लेटर लिखेंगे, उसके ऊपर एक एरो बनाएंगे, तो दिस इज नोन एज ए वेक्टर। अब ए वेक्टर के पास क्या क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होगा और एक उसकी डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड को हम मॉड ऑफ ए, दिस इज मैग्नीट्यूड, और जिसके ऊपर मैंने कैप लगाया है ए कैप, दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए एक वेक्टर की प्रेजेंटेशन ऐसे होगी कि इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर विद एन एरो। लेकिन जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द डायरेक्शन, ए कैप इज द डायरेक्शन, मॉड ऑफ ए इज द मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले व्हाट आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ये क्या होते हैं हमारे? आई, जे, के। हमें पता है हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों क्या हैं? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब आपका आई कैप क्या है? आई कैप है जो एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी डायरेक्शन बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन, दैट इज आई कैप। अब हम इसको अगर वेक्टर बोलेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि दीज आर दोज यूनिट वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन। तो आई कैप किसके अलोंग बताएगा? एक्स एक्सिस के। जे कैप किसके अलोंग बताएगा? वाई एक्सिस के। के कैप किसके अलोंग बताएगा? जेड एक्सिस के। और ये तीनों आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट बेसिकली ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये देखिए डॉट लगाया मैंने, डॉट, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ए वेक्टर डॉट बी प्रोडक्ट। अभी इक्वल किसकी होता है? दिस इज ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट को हम साथ में क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों करते हैं? चलिए आगे करते हैं। मान लीजिए लेट अस टेक अ वेक्टर। मैंने ए वेक्टर लिया, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। मैंने अभी आपको बताया आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? ये डायरेक्शंस बताते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब बी वेक्टर। बी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? सेम, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब ये देखो जो ए एक्स ए वाई ए जेड लिया है या बी एक्स बी वाई बी जेड लिया है, ये क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। उसके साथ में डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है? आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। अच्छा अब आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं आई डॉट आई। मैंने फॉर्मूला क्या बताया? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। मैंने अभी आपको बताया था कि दे आर यूनिट वैक्टर्स। यूनिट वैक्टर्स मतलब उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगी तो दैट इज 1। इसका भी मैग्नीट्यूड 1। अब कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। अब देखो आई कैप किस डायरेक्शन में है? ये। जे कैप कहाँ है? ये। के कैप कहाँ है? ये। ठीक है,
अब मैंने क्या किया, आई डॉट आई भी इस डायरेक्शन में है और इसका डॉट भी किससे किया, आई, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो cos ऑफ 0 इज 1, यस cos ऑफ 0 इज 1, तो इसका आंसर टोटल कितना आ जाएगा 1, ठीक है। सिमिलरली j डॉट j इज ऑल्सो 1, j भी इसमें, नेक्स्ट भी इसमें, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो अगेन j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1, यानी i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, इसका आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अब हम चेक करके देखते हैं कि i डॉट j कितना होता है। ये रहा i, ये रहा j, आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो 1 cos ऑफ 90, व्हाट इज cos ऑफ 90, 0, cos ऑफ 90 इज 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फाइंड करती हूँ j डॉट k, दिस इज j, दिस इज k, j डॉट k क्या हो गया, अगेन 1 into 1 cos of 90, so this is also 0 and k dot I is 0, ठीक। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि I डॉट आई, J डॉट J, K डॉट K तो कितना होता है 1, लेकिन I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I ये सब वैल्यू क्या होती है 0। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हमें क्या कर रहे हैं, हम दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये जो वेक्टर्स हमारे लिखे हुए हैं, अब मैं इनका कर रही हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि प्रॉपर लिख लीजिए आप। हम जनरल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हम जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि एक क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन सारी क्वांटिटी से, देखिए बी वाई जे कैप एंड बी जेड के, ये हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है इसका फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, तो जब i का i से करेंगे तो आंसर 1 आएगा, पर i का j से करेंगे तो 0, i का k से करेंगे तो 0, तो हमारे पास कौन सी टर्म बची, हमने सिर्फ i को कंसीडर किया, तो हमें मिला ax एंड bx, i डॉट i कितना हो गया, i डॉट i कितना हो गया 1, और बाकी जो हम कर रहे हैं i डॉट j एंड k, उसकी वैल्यू 0 हो गई, इसलिए हम सिर्फ उसको ले रहे हैं जो 0 नहीं हुआ। सिमिलरली हमें यहाँ पे मिला a y b y j डॉट j, सिमिलरली a z b z k डॉट k, ठीक है। अब i डॉट i इज 1, ये 1 हो जाएगा, j डॉट डे 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। आपको ऐसे पूरा नहीं समझ में आया होगा, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए अभी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको फटाफट। मैंने क्या लिया, ए वेक्टर को मैंने लिया रैंडम वैल्यूज ले लिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर को लिया 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। अभी हमने क्या किया था, जल्दी से बताते जाओ। i डॉट i कितना था हमारा 1, j डॉट j भी कितना था 1, k डॉट k भी कितना था 1, और इसके अलावा i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i सब कितना था 0, बिकॉज दे वर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे दो वेक्टर से, तो i डॉट i किया आपने, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 i डॉट i, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 1 j डॉट j, 4 इंटू 2 k डॉट k। अब ये सब वैल्यूज तो 1 हो गई, तो क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 1 इज 3, 4 इंटू 2 इज 8, कितना हो गया ये हो गया आपका 15। साथ में कोई डायरेक्शन आ रही है, कोई डायरेक्शन नहीं आ रही है, तो यूनिट्स जो भी यूनिट्स होंगी। आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपका स्केलर आ रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके रिजल्ट में कोई भी डायरेक्शन नहीं हम आती है हमारे पास, सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। क्लियर, ऐसे आप 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस खुद भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है फाइनली। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन वी विल डू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर
ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम, अभी बहुत कुछ बचा है इस चैप्टर में जो हम करते चलेंगे. अभी आप इतना करिए. सो थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे. Like and subscribe my channel for more such videos. Your liking will keep me motivated. Thank you.